आखिर भारत और चीन भूटान को लुभाने में क्यों लगे हुए हैं? चीन इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विवादों से घिरा हुआ है, चाहे कोरोना का मामला हो या हांगकांग में नया सुरक्षा कानून की बात हो, या कहे तो बिगर मुसलमानों की कथित प्रताड़ना हो, या फिर अपने भारत के साथ सीमा संघर्ष हो। इन्हीं सभी को लेकर पूरी दुनिया में चीन बदनाम है। इन सभी के बावजूद भी चीन पूर्वी भूटान के सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य में अपना दावा ठोक दिया है। हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक नॉलेजेबल होने वाली है। इससे दो तरह के सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। क्या भूटान में अपना दावा करके भारत को और परेशान करना चाहता है चीन? और दूसरी, भारत और चीन के बीच भूटान की क्यों हो रही है चर्चा? इन सवालों के बाद चलिए जानते हैं आखिर चीन का इस पर क्या है कहना। चीन अब तक दावा करता है कि दोनों देश के बीच अभी तक कोई सीमांकन नहीं किया गया है, जो कि मध्य पूर्वी और पश्चिमी सेक्शन को लेकर विवाद की स्थिति हुई है। लेकिन साथ ही चीन ने अब इस विवादों को निपटाने के लिए भूटान के आगे पैकेज समाधान के टुकड़े फेंक रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले तो यह भूटान पर अपना दावा ठोक रहा था, फिर अचानक उसका हमदर्द कैसे बन गया? चीन का रवैया इतना डरावना कैसे हो गया? तो चलिए इसके दोनों चेहरे के ऊपर से पर्दे को हटाते हैं। पूर्वी भूटान पर चीन का दावा बिल्कुल नया है, क्योंकि इससे पहले कभी भी सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य पर अपना दावा नहीं किया था। यह अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक है। दिलचस्प वाली बात यह है कि 1984 के बाद से विवादित सीमा को लेकर 24 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन ऐसा दावा पहले कभी नहीं किया था। दोनों देशों के बीच अब तक सीमा का निर्धारण नहीं हुआ, जिससे कि मध्य पूर्वी और पश्चिमी सेक्शन को लेकर विवाद है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी कहते हैं कि चीन के पड़ोसी देश को भी पता नहीं चलेगा कि चीन फिर से कौन सा विवाद लेकर खड़ा होगा। भारत और भूटान के रिश्ते कितना मजबूत है, चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। वहीं एक और जहां चीन भूटान के हिस्सों पर दावा कर रहा है और इस मुद्दे को आपस में सुलझाने की बात कर रहा है, वहीं एक और भारत भूटान से संबंधों को और भी गहरा बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर घटनाक्रम पर नजर डाले तो 15 जुलाई को भारत और भूटान के बीच एक नया ट्रेड रूट खुला है। इसके साथ ही भारत सरकार भूटान के एक और अस्थायी लैंड कस्टम स्टेशन खोलने के अनुरोध भी स्वीकार कर सकती है। इससे भूटान को निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड पॉइंट्स बनाने और मुजनाई न्यू एंड पॉलिंग रेल लिंक बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। भारत और भूटान के बीच का सहयोग कोई नई बात नहीं है। भारत की आजादी के बाद दोनों देशों के बीच संधि हुई थी। इसमें बहुत प्रावधान थे और सबसे महत्वपूर्ण था रक्षा और विदेश मामलों में भूटान की निर्भरता। हालांकि इस संधि में कई बदलाव हुए हैं और अनयूजुअल प्रावधानों को हटा दिया गया, लेकिन आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए और उसके विस्तार के लिए कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के प्रावधान बनाए गए हैं। क्या भारत से भूटान को दूर करने पर जोर दे रहा है चीन? चीन चाहता है कि भूटान किसी भी तरह भारत से अपनी मित्रता छोड़कर हमारे साथ संबंध मजबूत करे, लेकिन अब तक भूटान और चीन के बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। साल 2017 में भूटान को लेकर चीन और भारत आमने सामने आए थे और दोनों के बीच 75 दिनों तक सैन्य गतिरोध भी हुए थे। तब भी चीन भूटान के हिस्से को कब्जा करने के फिराक में था। चीन के एक अखबार ने ये लिखा था कि पहले भी चीन और भूटान के सीमा पर कई घटनाएं हुई है, पर सभी का समाधान भूटान की आर्मी और चीनी आर्मी आपस में बातचीत के द्वारा सुलझा लेते थे। इसमें कभी भी भारतीय सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ी। अखबार ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों का भूटान में मौजूदगी के साथ भूटानी आर्मी को ट्रेनिंग देना, फंड मुहैया कराना, यह भारत के चीन के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन भारत और चीन के लिए इतना खास क्यों है भूटान? चलिए कुछ पॉइंटों में समझते हैं। भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। भारत में एक अनौपचारिक प्रथा है कि भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव या फिर सेना और रॉ प्रमुख के पहली विदेश यात्रा भूटान ही होती है। हमारी सुरक्षा के लिए और राजनीतिक बढ़त के लिए भूटान से संबंध बनाए रखना कितना जरूरी है, नक्शे पर भूटान की स्थिति देखकर ही समझा जा सकता है कि इसी वजह से भारत के विश्व भर में सबसे अच्छा संबंध भूटान के साथ ही है। भूटान से भारत की सीमा 605 किलोमीटर तक है, जो कि सामरिक महत्व के साथ व्यापारिक महत्व के लिए भी जरूरी है। साल 2018 में दोनों देशों के बीच 9,228 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। चीन की मंशा है कि अगर वह भूटान पर अपनी पकड़ बना लेता तो वह भारत के सरहद के और भी करीब आ जाएगा। इसके साथ भारत, भूटान और चीन के बीच कुछ जगह ऐसी है जहां अगर चीन पहुंच जाए तो चिकन नेक तक पहुंच जाएगा। इससे भारत पर निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। इसीलिए चीन हमेशा भूटान पर या तो दबाव डालता है या फिर प्रलोभन देता है ताकि भूटान को अपने पक्ष में कर सके।